बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार एथिकल हैकिंग सीखनी है, साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, पता नहीं अटैक्स क्या होते हैं, कैसे स्कैनिंग करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, सब कुछ कैसे कैसे होता है, कुछ आइडिया नहीं है। बिल्कुल बिगनर है, नूब हैकर है, नूब हैकर्स में नहीं है, मतलब कि बिल्कुल बिगनर स्टार्ट करने वाले, लेकिन कुछ पता नहीं कहाँ स्टार्ट करें, नॉलेज कहाँ से गेन करें, कौन से यूट्यूब प्रैक्टिकल्स वीडियोज़ देखें, कौन से लेक्चर देखें, कुछ भी नहीं पता। डिस्क्रिप्शन में मिलेगी एक वेबसाइट का लिंक, उस वेबसाइट पर क्लिक करें। वेबसाइट है MITRE अटैक। ये है MITRE अटैक इज अ ग्लोबली एक्सेसिबल नॉलेज बेस ऑफ एडवर्सरी टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन। द अटैक नॉलेज बेस इज यूज्ड एज अ फाउंडेशन for the development of specific threat models and methodologies in the private sector, in government and in the cybersecurity product and service community. The creation of MITRE attack is fulfilling its mission to solve problems for a safe world. ये आप पूरी से पढ़ सकते हैं। ये एक वेबसाइट है जो कि आपको पूरी हैकिंग की, पूरी साइबर सिक्योरिटी में उसको सिक्योर कैसे रखना है, सब कुछ बताएगा। नेटवर्क स्कैन कैसे करते हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है लीक होना, जैसे लेकिन इसको हम जो है ऑसेंट कह सकते हैं। ऑसेंट मैंने इससे पहले भी जो है ना पूरी बनाई हुई है सीरीज़ है कि ऑसेंट पे, और इसको भी कहते हैं कि हम इसमें दो चीज़ आती है कि एक्टिव हो, पैसिव होती है, मतलब कि ऑनलाइन करना है या फिर ऑफलाइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है टारगेट की। जितनी ज़्यादा आपके पास टारगेट की इंफॉर्मेशन होगी उतना ही आपके लिए उसको हैक करना, उसको समझना उतना ही आसान होगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया दो चीज़ें होती हैं कि या तो उसको ऑनलाइन उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या फिर ऑफलाइन। तो यहाँ पे पहला जो है उसमें 10 टेक्निक्स है। एक्टिव स्कैनिंग, गैदर विक्टिम होस्ट इन्फॉर्मेशन, 10 टेक्निक्स बताई गई हैं। गैदर विक्टिम नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, गैदर विक्टिम ORG इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन, फिशिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, सर्च क्लोज्ड सोर्सेज, सर्च ओपन टेक्निकल डाटाबेसेस, सर्च ओपन वेब साइट्स डोमेन्स, सर्च विक्टिम ऑन वेबसाइट्स, यानी कि सारा ऑसेंट के बारे में। अगर यहाँ पे हम एक्टिव स्कैनिंग पे क्लिक करें तो T1595 उसका एड्रेस होगा, यानी कि उसका कोड होगा, ID कह सकते हैं। सब टेक्निक है यहाँ पर जिसकी 3 बताई गई हैं। एक्टिव यहाँ पे क्लिक करें एक्टिव स्कैनिंग पर, या आप अपने लैपटॉप फ़ोन पर, लैपटॉप पर भी देख सकते हैं, फ़ोन पर भी देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में एथिकल लेकिन जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। एडवर्सरीज में एग्जीक्यूट यहाँ पे देख सकते हैं। नेम स्कैनिंग, IP ब्लॉक्स, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, यहाँ पे 3 टेक्निक्स है। वर्ड लिस्ट स्कैनिंग क्या, सबसे पहले तो स्कैनिंग IP ब्लॉक्स है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है, वर्ड लिस्ट स्कैनिंग सब कुछ बता रहे हैं, सारा देख सकते हैं कि क्लिक करके उनकी ID है साथ। एडवर्सरी में एग्जीक्यूट एक्टिविटी यहाँ सारा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं ये सारी उसको बताई गई है। फिर अगले पे आ जाएंगे और ये सारा उसने बताया गया है। दिस टेक्निक कैन नॉट बी इजीली मिटिगेटेड, और जो भी सारा उसने बताया। डिटेक्शन नेटवर्क ट्रैफिक, हम यहाँ से दूसरे पे चलते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में, देखते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में क्या क्या है। दी स्कैन्स वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में लिखा है कि दी स्कैन्स में आल्सो इंक्लूड मोर ब्रॉड अटेम्प्ट्स टू गैदर विक्टिम होस्ट इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मोर कॉमनली नोन exploitable vulnerabilities. Vulnerability scans typically harvest, एक टूल भी है हार्वेस्टर, रनिंग सॉफ्टवेयर एंड वाइज नंबर्स via सर्वर, बैलेंस लिसनिंग पोर्ट्स, अदर नेटवर्क, ये सारा पढ़ सकते हैं, आपको पता चला इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। अगले पे हम चलते हैं, यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ और यहाँ से एक बार और बैक कर देता हूँ। तो यहाँ से भी हमने देखा है एक्टिव स्कैनिंग के बारे में। इसके बाद गैदर विक्टिम होस्ट, पहले देख सकते हैं कि एक रिकॉग्निशन जो भी है ये ऑसेंट कह सकते हैं। दूसरा है रिसोर्स डेवलपमेंट, तीसरा है इनिशियल एक्सेस, चौथा है एग्जीक्यूशन, पांचवा परसिस्टेंस, छठा है प्रिविलेज एक्सकेलेशन, आगे डिफेंसिव एवियन, और जैसा डिस्कवरी, लेटरल मूवमेंट, कलेक्शन, कितनी टेक्निक्स देखिए, कितनी टेक्निक्स बताई गई हैं। 15, 9, 18, 17, 9, 33 टेक्निक्स, 45 टेक्निक। डिफेंस में हमें 45 टेक्निक्स बताई गई हैं। अगर आप देखें फिशिंग फॉर इंफॉर्मेशन, may send phishing messages to elicit sensitive information that can be used during targeting. Phishing for information is an attempt to trick targets into divulging information, जैसा कि फिशिंग में होता है। अब यहाँ पे एक लिंक बना हुआ है फिशिंग का, आप इसमें बताएंगे तो ये आपको फिशिंग के बारे में ज़्यादा बता जाएगा। ये सारा पढ़ सकते हैं, फिशिंग के बारे में सारा उन्होंने बताया हुआ है। प्रोसीजर की एग्जांपल्स हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सोचा कॉन्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वर्जन लिखा है, और ये क्रिएटेड कब हुआ था, लास्ट मॉडिफाई इसको कब किया गया, 15 अप्रैल 2025 में, यानी कि नियर ही मॉडिफाई हुआ है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अपडेटेड है, मतलब कि ये कोई पुरानी बातें नहीं है, सब कुछ नया है जो कि सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए।
अगले में हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे वेबसाइट्स ओपन डोमेन है। अगर जाते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट पर, एक्वायर एक्सेस, एक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्रोमाइज अकाउंट, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। इनिशियल एक्सेस कैसे लेनी है, फिशिंग का, सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज, वैलिड अकाउंट, वाईफाई नेटवर्क्स को कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, और सिस्टम सर्विसेज कैसे देखनी है, और 20 सीरीज देखनी, परसिस्टेंस की बूट, और लोगों ने इनसे इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, DITS जॉब्स के बारे में सारा, हाईजैक, एग्जीक्यूशन फ्लो हाईजैक, इसके अलावा एक सेशन हाईजैकिंग भी होती है, क्योंकि हाईजैकिंग सब कुछ आप यहाँ पे सब कुछ जान सकते हैं। वैलिड अकाउंट्स, हाईजैक, एग्जीक्यूशन फ्लो, दोबारा से यहाँ पे प्रोसेस इंजेक्शन, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन में मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी वीडियो बना के एसक्यूएल इंजेक्शन पर भी बनाएंगे। इस पर जैसे यहाँ पे मैंने भी देखा और इंजेक्शन भी था, कौन सा हाईजैक, प्रोसेस इंजेक्शन, इम्पर्सोनेशन ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जो हमारे यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट है वहाँ मैंने इम्पर्सोनेशन के बारे में बताया, इम्पर्सोनेशन क्या है। और उसके बाद यहाँ पे और भी हाईजैक था एक, मैंने यहाँ पे देखा है अभी, हाईजैक एग्जीक्यूशन फ़्लो, ये है हाईजैक एग्जीक्यूशन फ़्लो। और उसके अलावा है मॉडिफाई रजिस्ट्री, कितनी ज़्यादा यहाँ पे इसकी 45 टेक्निक्स हैं। और वैलिड अकाउंट्स है, XSL स्क्रिप्ट प्रोसेसिंग, एक होती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, वो भी उसी में आता है। क्रॉस साइट मतलब वेरिएबल्स फाइंड करें और फिर उसमें इंजेक्ट कर दें, ये सारे स्किल इंजेक्शन का ही तकरीबन है। फोर्स ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इंटरसेप्शन यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे बाईपास करें, ये तो वो नेटवर्किंग स्निफिंग कैसे होती है। और उसके अलावा स्टील मैं मैं सारा एक करके देखूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं देखूँगा तो ब्रूट फोर्स, यहाँ से हम ब्रूट फोर्स एडवर्सरी, मैन इन द मिडल अटैक, मैन इन द मिडल अटैक के बारे में बताया गया है। ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता है, may use brute force attacks to gain access to accounts when passwords are unknown or when password hashes are obtained। पासवर्ड हैश एक टूल है हैशकैट के नाम से, उससे आप हैश से देख सकते हैं कि यार पासवर्ड की हैश बना के वो ज़्यादा संभव तो उसका भी टूल बनाएंगे एक हैशकैट टूल का भी बहुत जल्दी। विदाउट नॉलेज ऑफ द पासवर्ड फॉर एन अकाउंट और सेट ऑफ अकाउंट एंड एडवर्सरी में सिस्टमेटिकली गेस द पासवर्ड यूजिंग अ repetitive or an iterative mechanism। Brute force farm can take place via interaction while associates that will check the validity of those conditions often against previously acquired data such as public hashes। अच्छा यार ठीक है, सब आप जो है पढ़ सकते हैं, सारा कुछ बताया गया है। ये प्रोसीजर की एग्जांपल बताई गई हैं, ड्यू मतलब कि क्या क्या ऐसे पीछे हुआ है कि इनसे क्या क्या कंपनीज को मतलब नुकसान वगैरह, क्या उनको हैक वगैरह हुई थी इससे। फिशिंग हालांकि बहुत ही कॉमन अटैक है, लेकिन ज़्यादातर हैकिंग जो होती है वो इस वजह से नहीं होती है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ज़्यादा इस वजह से नहीं होती कि लोगों को हैक करना था, उनको पता नहीं होता, उनका सिस्टम हैक हो जाता है। नहीं, ज़्यादातर हैकिंग ह्यूमन एरर्स की वजह से होती है, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका सिस्टम स्कैम हो रहा है, लोग फिर भी होने देते हैं। खासकर फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स सबसे आसान भी परफॉर्म करना, आसान नहीं मतलब कि बाकी से थोड़ा जो है ना कह सकते हैं आसान है, और लोग जल्दी फंस भी जाते हैं। अगर हम फिर से यहाँ से बैक चले जाएं और दोबारा देखें कि आगे हमारे पास क्या क्या है, तो डिस्कवरी में अकाउंट डिस्कवरी, क्लाउड सर्विस डैशबोर्ड, उसके अलावा डोमेन ट्रस्ट डिस्कवरी, नेटवर्क शेयर डिस्कवरी, ये सब कुछ है। और उसके अलावा है डाटा स्टेज, ईमेल के बारे में, ईमेल कलेक्शन, इनपुट कैप्चर कैसे करें, कलेक्शन में हमारा पॉइंट है 17 टेक्निक्स, कमांड एंड कंट्रोल कैसे करें, डाटा इनकोडिंग, डाटा ऑफिस्टिकेशन है। और उसके अलावा है ये सब कुछ इम्पैक्ट कैसे करें, 15 टेक्निक्स उसको इम्पैक्ट कैसे करना है, फिल्मवेयर करप्शन है, रिसोर्स हाईजैकिंग है, सर्विस स्टॉप है, सिस्टम शट डाउन रिबूट है, अकाउंट एक्सेस को रिमूवल कैसे करना है। ये देख सकते हैं मैन इन द मिडल अटैक की जो कलेक्शन की 17 टेक्निक्स में फर्स्ट मैन इन द मिडल अटैक कैसे परफॉर्म करते हैं, एक बहुत ही एडवांस टेक्निक MIDM अटैक, जिसमें एक हैकर जो है वो दो लोगों के दरमियान, जो दो लोग वैलिडेटर होते हैं उनके दरमियान आ जाता है, और इसलिए हम उसको कहते हैं कि मैन इन द मिडल, उन लोगों के दरमियान आके उनकी जो बातों को उनको हाईजैक कर उनका डाटा को हाईजैक कर लेता है। वीडियो का जैसे स्क्रीन कैप्चर कैसे करते हैं यार, ये जो मुझे लग रहा है कि मेरी वीडियो है ना यहाँ से उड़ जाएगी यूट्यूब से, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ना एडवांस चीज़ें बताई गई हैं। और वैसे सब कुछ है लीगल ही है, क्योंकि वेबसाइट सिखा रही है सब कुछ। अच्छी बात है कि वेबसाइट भी हैं जो कि हमने साइबर सिक्योरिटी सीखा है, बिल्कुल फ्री में सब कुछ बता रही हैं। बस ये है कि लेक्चर्स नहीं है उस चीज़ के, लेकिन अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो एक बहुत ही फ़ायदेमंद वेबसाइट है। और साथ ही
escape to a host, create or modify the process, आपको देख सकते हैं। तो अब इस वेबसाइट को आपने मिलेगा कहाँ से, ये वेबसाइट attack.mitre.org, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और आप इसे अपने किसी ब्राउज़र में जाके भी सर्च कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है यहाँ से अपने नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाएं, नॉलेज गेन करें, और जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतना ही हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी आपके लिए ईजी हो जाएगी। बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।